रामपुर की हरियाली और खुशहाली की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उस गांव की चर्चा का केंद्र था स्वर्ण महल जैसा विशाल घर, जहां सेठ विक्रम सिंह रहा करते थे। विक्रम सिंह अपनी पीढ़ी के सबसे धनी व्यक्ति थे। उनके पास धन, वैभव और संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके भीतर एक चीज कूट कूट कर भरी थी। वो थी, विक्रम सिंह का मानना था कि दुनिया केवल हैसियत के तराजू पर चलती है। उनके लिए नौकर इंसान नहीं बल्कि मशीनें थे। वहीं उनकी पत्नी नंदिनी, जो एक ऊंचे घराने से होने के बावजूद मिट्टी से जुड़ी हुई थी, दया और करुणा का सागर थीं। एक सुबह नंदिनी आंगन में तुलसी को जल चढ़ा रही थीं। तभी उन्होंने देखा कि बूढ़ा नौकर रामू काका खांसते हुए फर्श साफ कर रहे हैं। नंदिनी ने तुरंत पास जाकर उनके हाथ से झाड़ू ली और कहा, काका, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप जाकर आराम कीजिए, मैं किसी और को भेज दूंगी। तभी विक्रम सिंह वहां आ धमके। उनके माथे पर बल थे। उन्होंने गरज कर कहा, नंदिनी, ये क्या तमाशा है? तुम एक नौकर को सिर पर चढ़ा रही हो? कल को ये काम करना छोड़ देगा। याद रखो, ये लोग हमारे टुकड़ों पर पलते हैं। स्वामी, टुकड़े हम नहीं, ईश्वर देता है। ये तो बस हमारा घर संभालते हैं। क्या इंसानियत की कोई कीमत नहीं? इंसानियत गरीबों का बहाना है। मेरी नजर में हर व्यक्ति की एक कीमत होती है। समय बीतता गया। एक शाम जब दोनों हवेली की छत पर बैठे थे, विक्रम सिंह ने गर्व से अपनी हवेली की ओर देखा और पूछा, नंदिनी, इस पूरे इलाके में मेरा नाम सम्मान से लिया जाता है। तुम्हारी नजर में मेरी क्या कीमत है? क्या मैं कोहिनूर जैसा कीमती नहीं? मेरे लिए आपकी कीमत नमक के समान है। विक्रम सिंह सन्न रह गए। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। नमक? वो चीज जो कौड़ियों के दाम सड़क पर बिकती है? क्या मेरा वजूद इतना ही सस्ता है? स्वामी, नमक सस्ता है, पर उसके बिना सबसे महंगा पकवान भी बेस्वाद है। नमक जीवन का आधार है। दिनों बाद हवेली के मुख्य द्वार के पास एक छोटा सा पौधा उगा। विक्रम सिंह ने उसे देखा और कहा, देखो, ये बबूल का पौधा है, कड़वा और कांटों भरा, बिल्कुल तुम्हारी बातों की तरह। नंदिनी ने पौधे को गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, नारंगी का पौधा है। इसकी पत्तियां और गंध बता रही हैं कि ये मीठा फल देगा। नहीं स्वामी, ये बबूल नहीं, ये नारंगी का पौधा है। इसकी पत्तियां और गंध बता रही हैं कि ये मीठा फल देगा। विक्रम सिंह ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। उन्होंने एक खौफनाक शर्त रखी, नंदिनी, अगर ये बबूल निकला तो तुम्हें इसी वक्त ये घर छोड़ना होगा, और अगर ये नारंगी निकला तो मैं अपनी हार मानकर अपना जीवन त्याग दूंगा, क्योंकि एक गलत इंसान के रूप में जीना मेरे लिए मौत से बदतर है। नंदिनी कांप उठी। वे जानती थी कि विक्रम सिंह कितने जिद्दी हैं। जैसे जैसे पौधा बड़ा हुआ, उसकी पत्तियों से साफ हो गया कि वो नारंगी ही था। नंदिनी के सामने दो रास्ते थे, या तो सच बोलकर अपनी जीत साबित करें और पति को खो दें, या झूठ बोलकर खुद को अपराधी बना लें और पति की जान बचा लें। जब फल आने का समय आया, नंदिनी ने पत्ती तोड़कर चखी। वो मीठी थी, लेकिन जब विक्रम सिंह ने पूछा तो नंदिनी ने अपनी आंखों में आंसू छुपाकर कहा, स्वामी, आप सही थे, ये बबूल ही है। मैं हार गई। शर्त के अनुसार विक्रम सिंह ने उसी रात नंदिनी को घर से निकाल दिया। नंदिनी उस वक्त गर्भवती थी। वे भटकते हुए एक दूर दराज के गांव में पहुंची, जहां उनकी मुलाकात माधव नाम के एक नेक दिल युवक और उसकी मां से हुई। माधव ने नंदिनी की हालत देखी और उसे अपनी बहन मान लिया। वहीं एक छोटी सी कुटिया में नंदिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया आर्यन। आर्यन बिल्कुल अपने पिता जैसा तेजस्वी था, पर उसके संस्कार मां जैसे थे। माधव और उसकी मां ने कभी नंदिनी को यह महसूस नहीं होने दिया कि उसका कोई नहीं है। वर्षों बीत गए। आर्यन बड़ा होकर गांव का सबसे होनहार बालक बना। वह माधव मामा के साथ खेतों में काम करता और मां की सेवा करता।
लेकिन नंदिनी की आंखों में हमेशा एक अधूरापन रहता था। इधर रामपुर की हवेली में वो पौधा अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। एक दिन विक्रम सिंह आंगन में टहल रहे थे, तभी एक फल उनके सिर पर गिरा। उन्होंने उसे उठाया। वो कांटों वाला बबूल नहीं, बल्कि एक रसीली सुनहरी नारंगी थी। विक्रम सिंह के हाथ कांपने लगे। उन्होंने एक एक कर सारे फल देखे, सब मीठे थे। उन्हें अपनी हार का एहसास हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा एहसास उस बलिदान का था जो नंदिनी ने दिया था। उसने झूठ बोला, उसने खुद को कलंकित किया ताकि मैं जीवित रह सकूं। विक्रम सिंह जमीन पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। उनका सारा अहंकार आंसुओं में बह गया। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, दुनिया का कोना कोना छान मारो, मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। कई महीनों की तलाश के बाद विक्रम सिंह को खबर मिली कि एक गांव में एक महिला अपने बेटे के साथ रहती है, जो बिल्कुल उनकी तरह दिखता है। विक्रम सिंह बिना देरी किए वहां पहुंचे। जब उन्होंने नंदिनी को एक साधारण सूती साड़ी में कुटिया के बाहर काम करते देखा, तो उनकी आंखों से पश्चाताप की नदियां बह निकली। उन्होंने दौड़कर नंदिनी के पैर पकड़ लिए। नंदिनी, मुझे क्षमा कर दो, मैं अंधा था। तुमने नमक की जो कीमत बताई थी वो सच थी। तुम्हारे बिना मेरा जीवन बेस्वाद और अर्थहीन है। नंदिनी ने अपने पति को उठाया। इतने वर्षों का दुख एक पल में मिट गया। आर्यन अपने पिता के सामने खड़ा था। विक्रम सिंह ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उसी क्षण संकल्प लिया कि अब वे अपनी संपत्ति का उपयोग केवल गरीबों और बेसहारों की सेवा में करेंगे। विक्रम सिंह वापस हवेली लौटे, पर अब वे सेठ नहीं बल्कि एक सेवक थे। उन्होंने हवेली के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। वो नारंगी का पेड़ आज भी उस आंगन में खड़ा है, जो इस बात का गवाह है कि सत्य की जीत केवल जीत में नहीं, बल्कि कभी-कभी प्रेम के लिए हार जाने में भी होती है।